क्या हम तो कहेंगे पूरे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो लाइन खींचते हैं वो कहने के लिए उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन उसका अनुकरण पूरे देश में होता है। और यही वजह है कि कोई भी व्यवस्था में किस तरह से न्याय के लिए लड़ा जाता है वो अगर कोई जानता है तो माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो आज पूरे देश में एक शिक्षक के लिए रहनुमा बने हुए हैं। और नो डाउट कि उन्होंने जिस तरह से दिन रात एक करके शिक्षकों के लिए जो टेट अनिवार्यता प्रकरण पर अपने आप को लगाया है वो हमारे शिक्षक साथी जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके आ रहे हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी की अगुवाई में, और वरिष्ठ एमएलसी विधायक परम आदरणीय माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी भी उपस्थित थे। और शिक्षकों के हित में क्या बात हुई, किस तरह से हम लोग भी वहाँ उपस्थित थे, लेकिन क्या बात हुई, कैसे हुई, इसका पूरा जवाब, इसका उत्तर हमारे माननीय विधायक जी इसको विस्तार पूर्वक आप सभी को बताएंगे। माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, ये आपके सामने है। देखिए, देश के प्राथमिक शिक्षकों के सामने बहुत बड़ा संकट 1 सितंबर 2025 में आ गया था, और उसमें ये निर्णय दिया था कि जो लोग 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास नहीं करेंगे वो सेवा से बाहर कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने पुनर्विचार याचिका दाखिल किया, और उस समय भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण शिक्षकों के पक्ष में रहा। पुनर्विचार याचिका यद्यपि हमारी खारिज हो गई। आज हम लोग मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री जी ने बहुत उदारता पूर्वक यह आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के पास अनुभव का खजाना है और उन्हें उनकी सेवाएं, शिक्षकों को की सेवाएं छात्रों को मिलती रही है। आगे भी उनके सेवा के सामने कोई कठिनाई नहीं खड़ा होने दूंगा, और जो बन सकता है वो सब शिक्षकों की सेवाएं बचाने के लिए हमारी सरकार करेगी, ऐसा उन्होंने दृढ़तापूर्वक आश्वासन दिया है। और मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्रदेश के सभी प्राथमिक शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपके साथ हिमालय की तरह खड़े हैं। आपकी सेवा सुरक्षा की गारंटी उन्होंने दिया है। हमारी मांग है कि विभागीय टीईटी करा करके और उनको 12 अंक दे करके सभी शिक्षक साथियों को और फिर से सेवा में बनाए रखने का ऐतिहासिक निर्णय सरकार ले, और मुख्यमंत्री जी ने उदारतापूर्वक हमारी मांग को स्वीकार किया है। इसलिए मैं प्रदेश के सभी प्राथमिक शिक्षकों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शौर्य और पराक्रम के लिए, इस ऐतिहासिक आश्वासन के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई और धन्यवाद देता हूं। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विनय कुमार तिवारी हमारी और मुख्यमंत्री जी की वार्ता में सम्मिलित रहे। चंदेल की गरिमामयी उपस्थिति में एक सफल वार्ता हुई, और मुख्यमंत्री जी का रुख शिक्षकों के पक्ष में साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं अपनी तरफ से और मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्राथमिक शिक्षकों को आश्वस्त करता हूं, उनकी सेवाएं बनी रहेंगी, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। विधायक जी, आपने इसके पहले भी कहा था कि हम चाहे जिस तरह की लड़ाई लड़नी हो, हम इस लड़ाई में शिक्षकों के साथ हैं। और ये पूरे देश में चर्चा का विषय रहा कि जब सुनवाई रिव्यू की हो रही थी तो आप उस कोर्ट नंबर 8 में स्वयं उपस्थित रहे और मनोबल बढ़ाते रहे, और आप हमेशा शिक्षकों के साथ जो भी इस प्रकरण में जो भी बातें आई उसमें आप लगातार एक पक्षकार के रूप में शिक्षकों की तरफ से खड़े रहे। और अभी आप आगे भी रुकेंगे नहीं। आप ये तो एक उत्तर प्रदेश के लिए आपने एक राहत प्रदान करने वाली एक खुशखबरी बताई है, लेकिन आपका मिशन पूरे भारत में टेट मुक्त भारत करने का है। तो इसके लिए आप आगे की क्या रणनीति है, किस तरह से आप हम सभी शिक्षकों को इस चीज से उबारने के लिए तत्पर हैं? जब तक पूरे देश के शिक्षकों को टेट से मुक्ति नहीं मिलेगी,
तब तक विधायी तरीके से, संसदीय तरीके से मेरा संघर्ष जारी रहेगा और इस सफलता की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी और इसका सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को है। उनका जो आश्वासन है, खुले हृदय से, बहुत उदारता पूर्वक उन्होंने शिक्षकों के साथ बहुत वात्सल्य भाव प्रदर्शित करते हुए हमें आश्वस्त किया है कि शिक्षक, उनकी सेवाएं हमारे लिए मूल्यवान है, उनका अनुभव हमारे लिए मूल्यवान है, इसलिए सभी शिक्षकों की सेवाएं यथावत बनी रहेंगी। उसके लिए जो प्रयास होगा वो करेंगे, कोई पीछे नहीं रहेंगे। देखिए विधायक जी, जिस तरह से एक बहुत ही हम सभी शिक्षकों के लिए गर्व करने का पल है। आज इन्होंने इसकी शुरुआत माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ किया और इसमें एक अहम भूमिका अगर किसी शख्सियत की है तो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विनय तिवारी जी की है। ये दिन रात विधायक जी के पीछे पड़ करके और इस मुहिम को दिन रात अपने जो भी क्या प्रोग्रेस है, क्या चीजें हैं, सब इनसे अवगत कराते रहते हैं और विधायक जी को भी एक सारथी की तरह हमेशा लगे रहते हैं। मैं विनय तिवारी जी से इस मामले में, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आप किस तरह से अपने चीजों को आगे करें। जी धन्यवाद। मेरे पास तो आज शब्द नहीं है, मैं बहुत ही अभिभूत हूं और मैंने सोचा नहीं था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम शिक्षकों के प्रति इतनी संवेदनशीलता और इतनी गहराई से चिंतन की सोच है। उन्होंने, मैं तो अभी वरिष्ठतम सदस्य माननीय चंदेल साहब और अपने संरक्षक आदरणीय एमएलसी सर के साथ हम लोग जब गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचते ही सबसे पहले हम लोगों ने हम शिक्षकों के हित में उनके द्वारा लागू की गई कैशलेस योजना के प्रति आभार जताया, जिस पर उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी इसको कार्ड बनवा के और इसका एक समारोह करके हम लागू करने जा रहे हैं। अगला बिंदु टेट पर बात शुरू करते ही जो हमें कहना था वो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहने लगे और कहा कि ये प्रदेश के अनुभवी शिक्षकों की सेवाएं हम जाने नहीं देंगे और इसीलिए पहले भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका की थी। अब जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम अपने अनुभवी शिक्षकों को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए रखेंगे और इनकी सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए मैं स्वयं देखूंगा कि क्या उपाय हो सकता है। हम लोगों ने प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित सभी माननीय सदस्यों ने ये सुझाव रखा कि अभी विभागीय टेट करा दिया जाए और उस विभागीय टेट में जो हमारी सेवा अवधि है उसका हमें प्रतिवर्ष उचित भारांक दे दिया जाए। सभी शिक्षक टेट पास हो जाएंगे और सभी की सेवाएं सुरक्षित हो जाएंगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल मैं उन सभी तथ्यों से सहमत हूं जिससे हमारे शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित हों। इतना प्रबल आश्वासन जो उन्होंने हम लोगों के समक्ष दिया उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। मैं प्रदेश के लाखों लाख शिक्षकों की तरफ से माननीय एमएलसी महोदय का, जिन्होंने ये भागीरथ प्रयास किया, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो शिक्षकों के हित में सतत चिंतनशील हैं, जिन्होंने अभी कैशलेस इलाज का तोहफा दिया, जो हमारी सेवाओं को सुरक्षित रखने के लिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो रिव्यू पिटीशन में गया और उसके बाद आज उन्होंने मुक्त कंठ से कहा कि हम एक एक शिक्षक की सेवा संरक्षित करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और आज मैं बहुत गदगद हूं। जो ये तनाव हमारे शिक्षक झेल रहे थे उसे हम महसूस करते हैं और उसमें अभी हमारे संगठन का जो भी प्रयास है ये अनवरत जारी रहेगा। माननीय एमएलसी जो हमारे संरक्षक भी हैं, आपके नेतृत्व में हम इस लड़ाई को अंजाम देंगे, इसका परिणाम आएगा। आपने निर्देशित किया है, हम उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेवाएं संरक्षित होंगी और हम पुनः तनाव मुक्त होकर इस प्रदेश को बेहतर शिक्षा व्यवस्था की ओर ले जाएंगे। हमारे बीच में देखिए कुलदीप पाठक जी हैं गोंडा से और बलवंत सिंह जी हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप संयुक्त मंत्री हैं, तो आप लोग भी दिन रात एक करके यहाँ जुटे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के संरक्षक हैं और एक विधायक के रूप में जो उनका संरक्षण हम लोगों को प्राप्त हो रहा है वो किसी भी संजीवनी से कम नहीं है। ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए, आपको स्वस्थ रखें और हम लोगों पर आपकी असीम
एक कृपा दृष्टि जो हम लोग कह सकते हैं कि आशीर्वाद। पिता तुल्य प्रेम हो या एक अभिभावक का जो सानिध्य हो वो इसी तरह से बना रहे। और चूंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आपने सुन लिया, मैं भी उसी टीम का संयुक्त महामंत्री हूं प्रदेश का, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने टीम के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो भी शिक्षक हित में अपने इन दोनों अगुआ जो हमारे साथी हैं उनके पीछे रह करके अपने टीम को मजबूत करूं। संध्या गर्ग जी, मैंने इस चीज को एकदम स्पष्ट कह दिया कि शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी तो उत्तराखंड में जरूर ये चीज देखने को मिलेगा। एमएलसी साहब को इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे देश के लिए एक मैसेज है कि ये केवल शुरुआत है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई, कम से कम 12 राज्य ने रिव्यू किया, लेकिन यहाँ रिव्यू की बात नहीं है, यहाँ विधायी व्यवस्था की बात है। और विधायक जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि पूरे भारत से, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना होगा, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलना होगा, चाहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से मिलना होगा, ये हमारे विधायक जी करेंगे। आप विधायक जी सुन लीजिए। हम तो जब तक ये देश टीटी के उत्पीड़न से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रयास करता रहूंगा। एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। इस प्रदेश में एडॉक टीचर्स माध्यमिक विद्यालयों के 20 साल 25 साल से पढ़ा रहे थे, अचानक उनको सेवा से बाहर कर दिया गया है। तो ये सभी के सभी तदर्थ शिक्षक साथी रिक्त पदों के सापेक्ष पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी उन रिक्त पदों पर जिन पर वे पढ़ा रहे थे आयोजित किए जाने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा है। उस पर भी उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है कि हम इस विषय में गहन चर्चा और विमर्श करके समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तो देश का कोई भी शिक्षक हो, और ये तो प्राथमिक की बात आई है, आपने कहा कि अभी माध्यमिक में शिक्षक जो कुछ दिन पहले बाहर कर दिए गए थे, आप देखेंगे कि माननीय विधायक जी के प्रयास से, आप शिक्षकों का मसीहा इनको कहें तो ये कम नहीं है, आप देखेंगे कि वो लोग भी एक नियमित शिक्षक के रूप में जल्द ही आएंगे। क्योंकि आपका प्रयास दिखाने के लिए नहीं होता, फोटो खिंचाने के लिए नहीं होता, आपका प्रयास जमीन पर दिखता है। और ये जज्बा हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में देखा था। कई बार हाथ टूटने के बाद जिस तरह से आपने प्रतिनिधित्व किया हम शिक्षकों का, हम लोग आजीवन रेडी रहेंगे। और आपकी जहां भी आवश्यकता, पूरे हमारे प्रदेश के शिक्षकों को, देश के शिक्षकों को आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग दिन रात आपके लिए खड़े रहेंगे। और अब जो भी बातें होंगी वो विस्तार से आपको आगे बताई जाएंगी। आज चूंकि हम लोग अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से निकले हुए हैं और ये सब बातें हुई हैं, तो ये आप लोगों के बीच में जाना आवश्यक था। टेट अनिवार्यता महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर उन्होंने एकदम दो टूक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें पूरा उनके अपने शिक्षकों के अनुभव पर भरोसा है और हम किसी भी शिक्षक की सेवा सुरक्षा करेंगे, कहीं कतई उनको बाहर नहीं जाने देंगे, जो भी व्यवस्था होगी उसको वो करेंगे। और दूसरा मैटर जो अभी विधायक जी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक जो तदर्थ के शिक्षक थे, उनकी सेवा को सुरक्षित करने के लिए भी माननीय विधायक जी ने प्रयास किया है। और आप लोग देखेंगे कि उसमें भी बहुत जल्दी कोई न कोई हल निकलेगा। मैं अपने उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से माननीय विधायक जी का धन्यवाद देते हुए और प्रांतीय यशस्वी ऊर्जावान युवा अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हुए और हमारे लेके कुलदीप जी हैं, बलवंत जी हैं, आप सभी को देते हुए मैं ये लाइव सेशन यहीं खत्म करता हूं। और आप लोग एकदम आराम से आप सो सकते हैं। जो विधायक जी का आज हम लोगों ने खुद अपनी आंख से देखा है, किसी और से कहने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।